नमस्कार दोस्तों। डायनासोर लाखों सालों तक धरती पर सबसे प्रभावशाली प्रजाति थे, लेकिन सभी चीजों की तरह उनका वर्चस्व किसी न किसी बिंदु पर खत्म तो होना ही था। और ऐसा ही हुआ। क्रिटेशियस पैलोजीन मास एक्सटिंक्शन इवेंट की वजह से लगभग सभी डायनासोर प्रजातियां विलुप्त हो गईं। उनके विनाश और इस एक्सटिंक्शन की घटना का एग्जैक्ट रीजन अभी तक अज्ञात है। हालांकि अनगिनत स्टडीज और उपलब्ध एविडेंस से पता चलता है कि एस्टेरॉयड का प्रभाव सबसे संभावित वजह है। इस प्रभाव से न केवल अधिकांश डायनासोर नष्ट हो गए, बल्कि इसकी वजह से टेरोसौर, अमोनाइड्स, प्लेसियोसौर और मोसासौर जैसी प्रजातियां भी विलुप्त हो गईं। फिर भी इंसेक्ट्स, मैमल, फिश और कोरल सहित कुछ अन्य जीव इस घटना से बच गए और सिग्निफिकेंट तरीकों से विकसित होते रहे। वर्तमान समय में मनुष्य स्पष्ट रूप से पृथ्वी ग्रह पर सबसे प्रमुख प्रजाति हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक समय में डायनासोर थे। यह स्वाभाविक है कि दूर के भविष्य में किसी समय इंसान भी विलुप्त हो जाएगा। इसे ध्यान में रखते हुए यह पूछना दिलचस्प है कि अगर डायनासोर का विलुप्त होना किसी एस्टेरॉयड के प्रभाव की वजह से हुआ, तो क्या इंसान ऐसी घटना से बच पाएंगे? अगर शॉर्ट में आंसर दिया जाए तो हाँ, इंसान ऐसी भयावह घटना से बच सकते हैं। बेशक अरबों मौतें होंगी और यह पूरा इवेंट प्रजातियों को बदलने वाली एक कठिन परीक्षा होगी, लेकिन संभवतः इसका परिणाम मनुष्यों के विलुप्त होने के रूप में नहीं होगा। तो आइए सबसे पहले हम उस एस्टेरॉयड इंपैक्ट पर नजर डालें जिसकी वजह से संभवतः डायनासोर का अंत हुआ। तो एविडेंस से पता चलता है कि इंपैक्ट लोकेशन मैक्सिको में युकाटन प्रायद्वीप के सेंटर में मौजूद चिक्सुलप क्रेटर हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस क्रेटर को बनाने वाले एस्टेरॉयड ने डायनासोर के विलुप्त होने की घटना को जन्म दिया। एविडेंस से यह भी पता चला कि विलुप्त होने की घटना का टाइमलाइन इस क्रेटर की उम्र से काफी मेल खाता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि एस्टेरॉयड का साइज लगभग 10 से 15 किलोमीटर तक का रहा होगा, लेकिन जिस स्पीड से एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया उसके वजह से वहां 150 किलोमीटर तक का गड्ढा बन गया। स्टडीज से यह भी पता चला कि मैसिव एस्टेरॉयड्स के पृथ्वी से टकराने की हमेशा थोड़ी संभावना रहती है। मास एक्सटिंक्शन की वजह बनने वाले किसी एस्टेरॉयड के टकराने की संभावना 100 मिलियन सालों में एक बार होती है। इन स्मॉल चांसेस के बावजूद इसमें कोई संदेह नहीं है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं घटेंगी जिनमें डायनासोर के विलुप्त होने की वजह बनने वाले एस्टेरॉयड से भी बड़े एस्टेरॉयड शामिल होंगे। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि इंसानी प्रजाति डायनासोर के विलुप्त होने के स्तर के एस्टेरॉयड इंपैक्ट से लगभग निश्चित रूप से बच जाएंगे, लेकिन स्टडीज से यह भी पता चला है कि लगभग 100 किलोमीटर का एस्टेरॉयड डायनासोर के विलुप्त होने की वजह बनने वाले एस्टेरॉयड से लगभग 10 गुना बड़ा अगर यह पृथ्वी से टकराता है तो पृथ्वी पर लगभग सभी जीवन समाप्त हो जाएगा। ऐसे एस्टेरॉयड इंपैक्ट के लिए पहले से ही बिना किसी तैयारी के हमारी प्रजाति बहुत ही अच्छे तरीके से विलुप्त हो सकती हैं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, 66 मिलियन साल पहले जब एस्टेरॉयड धरती से टकराया तो लगभग सभी प्रजाति खत्म हो गईं। लेकिन उन्हीं में से कुछ ऐसी प्रजातियां भी थीं जो सरवाइव करने में कामयाब रहीं, और उनमें से एक थे स्तनधारी जीव। वैज्ञानिकों ने जब जीवाश्म नमूनों की जांच की जिनमें से कुछ 66 मिलियन साल पुराने हैं, तो उन्होंने जो रिजल्ट पाया उनमें से एक ये है कि स्तनधारी जीवों की उत्पत्ति डायनासोर के विलुप्त होने से पहले हुई थी, जिनमें हम इंसानों के सबसे प्रारंभिक पूर्वज भी शामिल थे। डायनासोर के खत्म होने के बाद कुछ स्तनधारी जीव ऐसे थे जो बच गए। तो अगर हम इंसानों के सबसे प्रारंभिक पूर्वज डायनासोर के विलुप्त होने की घटना से बच सके और उसके बाद भी फलते फूलते रहे, तो आधुनिक इंसान भी संभवतः ऐसी ही घटना से बच सकता है। यह भी सच है कि पिछले कुछ सालों में मनुष्य तकनीकी रूप से बहुत ज्यादा विकसित हो गया है। आज हमारे पास पृथ्वी के नजदीक या उसके करीब आने वाले एस्टेरॉयड्स का पूरा डेटाबेस है। इस डेटाबेस में वे एस्टेरॉयड भी शामिल हैं जो पृथ्वी पर जीवन के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। साथ ही अगली कई शताब्दियों में उनके संभावित प्रभावों पर नजर रखी गई है। इसके अलावा अंतरिक्ष यान वाइस और नियो वाइस पृथ्वी के नजदीक स्पेस ऑब्जेक्ट्स की खोज करता है। नियो का मतलब है नियर अर्थ ऑब्जेक्ट और वाइस का मतलब है वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्व एक्सप्लोरर। इस अंतरिक्ष यान का मिशन उन एस्टेरॉयड्स और कॉमेट्स का पता लगाना है जो पृथ्वी के करीब हैं या इसके करीब आने वाले हैं, और यह निर्धारित करना है कि क्या वे संभवतः पृथ्वी से टकरा सकते हैं। स्पष्ट रूप से कहें तो अगर किसी एस्टेरॉयड इंपैक्ट का अनुमान लगाया जाता है तो हम इसे ढकेल कर या नष्ट करके या इसके टकराने के प्रभावों को कम करके इसे टालने के लिए एक कदम उठा सकते हैं। हम मानवता को दूसरे ग्रहों पर भी भेज सकते हैं। हालांकि ये एक लॉजिस्टिकल नाइटमेयर और कम से कम एक सदी की चेतावनी के जैसा लगता है,
क्योंकि हम अभी इतने भी सक्षम नहीं हुए हैं कि हम इंसानों को किसी दूसरे ग्रह पर काफी कम समय में पहुंचा सके। अभी हमारे लिए इसके लिए सैकड़ों साल का वक्त लग सकता है। अभी हमें करंट की टेक्नोलॉजी का यूज करके हमारे सबसे नजदीकी स्टार सिस्टम तक भी जाने में सैकड़ों हजारों साल से ज्यादा का समय लग जाएगा। इंसानों की प्रजाति को एस्टेरॉयड इंपैक्ट से बचाने के लिए वैज्ञानिकों ने इसकी कई संभावनाओं पर विचार किया। इस प्लान का उद्देश्य इंसानों और जानवरों के लिए ऐसा वातावरण स्थापित करना है जो उन्हें आत्मनिर्भर बनाएगा और चंद्रमा या मंगल की सतह पर इनहॉस्पिटेबल कंडीशन में रहने में सक्षम बनाएगा। एक और प्लान होगा जीवित रहने के लिए सर्वाइवल शेल्टर स्थापित करना। यह भी मुश्किल होगा क्योंकि आत्मनिर्भरता के मुद्दे भी उठेंगे। इंसानों को इन शेल्टर में सालों या शायद दशकों तक रहना होगा। साथ ही हमें ऐसे सवालों के जवाब देने होंगे जैसे कि ये शेल्टर कहां पर स्थापित किए जाने चाहिए, साथ ही आवश्यक रिसोर्सेज प्राप्त करने के तरीके भी। लोगों ने आने वाले एस्टेरॉयड्स को डिफ्लेक्ट करने या फिर नष्ट करने के लिए भी विचार प्रस्तुत किए हैं। हालांकि छोटे एस्टेरॉयड को नष्ट करना या उनकी दिशा में बदलाव करना संभव है और नासा ने इसे प्रैक्टिकली करके भी दिखाया है। और आखिर उसने ये कैसे किया, आप हमारी इस वीडियो में डिटेल में जान सकते हैं और इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। लेकिन अगर एस्टेरॉयड का साइज काफी बड़ा हुआ तो हमारी करंट टेक्नोलॉजी बड़े एस्टेरॉयड के मामले में अभी सीमित है। ऐसे केस में उनकी गति की दिशा बदलना लॉजिकल अप्रोच होगा। हालांकि मैसिव एस्टेरॉयड्स के लिए उन्हें नष्ट करने या उनका रास्ता बदलने के लिए हथियारों का यूज करना असंभव हो जाएगा। अगर इंसान बताए गए इन सब विचारों में से कुछ को ठीक से एग्जीक्यूट करते हैं तो एस्टेरॉयड इंपैक्ट से होने वाले एक्सटिंक्शन इवेंट में उनके बचने की संभावना बहुत ज्यादा है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। एक सबसे अच्छा उपाय यह भी है कि इंसानों को अंडरग्राउंड सिटी का निर्माण करना चाहिए जो सतह से इतनी गहराई पे हो जो किसी भी एस्टेरॉयड के हमले को आसानी से झेल सकें। साथ ही उनके पास कई सालों तक के वो सारे रिसोर्सेज मौजूद हों जो उन्हें उतनी गहराई में सरवाइव करने में मदद करें। अगर ये संभव हो सका तब ऐसा लगता है कि हम संभवतः विलुप्त होने की घटना से बच जाएंगे, जैसे कि डायनासोर का सफाया करने वाली घटना। हालांकि हमने सैकड़ों संभावित खतरनाक एस्टेरॉयड्स और उनके पृथ्वी से टकराने के समय के बारे में डेटा कलेक्ट किया है, लेकिन वैज्ञानिक अभी भी लगातार नए एस्टेरॉयड की तलाश कर रहे हैं जो शायद पता लगाने से बच गए हों। हमारे खुद को सरवाइव करने के लिए और पर्याप्त तैयारी के लिए ऐसे ऑब्जेक्ट्स का जल्दी पता लगाना जरूरी है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके। अभी फिलहाल हम अपनी मौजूदा तकनीक और स्पेस सैटेलाइट को यूज कर हम कुछ हद तक किसी भी एस्टेरॉयड के हमसे टकराने की स्थिति को भाप सकते हैं, जिससे हमें उससे बचने के लिए पर्याप्त तैयारी का समय मिल जाएगा। लेकिन शायद हमें अपने आप को और ज्यादा एडवांस बनाने की जरूरत है, क्योंकि भले ही सौर मंडल का अधिकांश हिस्सा खाली है लेकिन फिर भी ये अव्यवस्थित क्षेत्र हैं। जुपिटर की ग्रेविटी एस्टेरॉयड बेल्ट में मौजूद ऑब्जेक्ट को गंभीर रूप से प्रभावित करती हैं। अब यहाँ पर भी संभावनाएं काफी हद तक बढ़ जाती हैं कि इनमें से कोई सा भी ऑब्जेक्ट हाई स्पीड से पृथ्वी की ओर फेंका जाए। इसलिए हमें उन पर लगातार बारीकी से नजर रखने की जरूरत है। अगर हमें अपने आप को पूरी तरह से विलुप्त होने से बचाना है तो हमें खुद ही सभी चीजों से सतर्क रहना होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।